एयर इंडिया के लगभग 650 कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन बढ़ाने की मांग और मैनेजमेंट के द्वारा दी गई सुविधाओं में कमी को लेकर इन पायलटों में नाराजगी है। हड़ताल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इसकी वजह से यहां मुंबई से जाने वाली कई उड़ानें रद्द कर दी गई है। इस बीच एयर इंडिया ने इन पायलटों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 8 पायलट्स को नौकरी से निलंबित किया है। तो इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे संवाददाता राजीव सिंह। राजीव, आपसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा, क्या फिलहाल पायलट कर्मचारी और एयर इंडिया के बीच में कोई वार्तालाप हुआ? जिस प्रकार से जो खबर है कि 8 पायलटों को निलंबित किया गया है, अब यह मामला किस ओर जाते दिख रहा है आपको? प्रशांत, थोड़ा सा कंफर्म करना चाहूंगा कि 6 पायलटों को निलंबित किया गया है और 6 पायलटों को टर्मिनेट किया गया और 2 पायलटों को सस्पेंड कर दिया गया है। और दिन भर की मशक्कत के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया। जो बैठक हो रही थी पायलट एसोसिएशन की और गवर्नमेंट एयर इंडिया की, उनके बीच में खुद वाला रवि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया तकरीबन शाम को 5:30 बजे। इसमें उन्होंने पायलटों के किसी भी डिमांड को नेगोशिएट करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और ये कहा कि पायलट जो है वो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहे हैं। लेकिन पायलटों का कहना था कि लगातार वो मैनेजमेंट के साथ में इस मसले पर वार्ता करते आए हैं, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। इसी के चलते उन्होंने आखिर में मजबूर होकर स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है। बहरहाल उन्होंने इस पूरे प्रकरण को एक स्कैम बताकर इसकी सीबीआई जांच करवाने की मांग की। उनका यह कहना था कि पहले जब इंडियन एयरलाइंस घाटे में थी, उसके बाद उसको एयर इंडिया ने मर्ज कर दिया गया। उसके बावजूद भी अगर ये लॉस में ही जा रही है तो आखिर मर्ज करने से फायदा क्या हुआ? दूसरी तरफ जो है फॉरेन के पायलट जो है उन्हें लगातार इंडियन एयरलाइंस में शामिल किया जा रहा है, जबकि हमारे पास प्रशिक्षित पायलट पहले से ही मौजूद है। तो ऐसे में जो मैनेजमेंट है और जो हमारी मिनिस्ट्री है, इसमें कहीं ना कहीं कारपोरेट लॉबी इनके साथ में मिलकर काम कर रही है इंडियन एयरलाइंस के खिलाफ। इसकी पूरी बाकायदा सीबीआई जांच करवाने की जरूरत है। दूसरी तरफ जहां हड़ताल की बात है, इस हड़ताल का कोई नतीजा निकलकर नहीं सामने आ पाया कि हड़ताल खत्म होगी इसको लेकर। ऐसे में उन्होंने हड़ताल कल भी जारी रखने की बात कही है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि हड़ताल जो है गैर कानूनी है, इसको इनवैलिड करार दिया जा रहा है, उस पर भी पायलटों ने अपना रुख साफ किया। प्रशांत, उनका यह कहना है कि यह हड़ताल बेशक इनवैलिड सही, लेकिन वो अपने कानूनी जो सलाहकार है उनसे लगातार इस पर संपर्क बनाए रखे हुए हैं। निश्चित तौर पर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ वो कल सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल करेंगे। जी राजीव, आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा आपके पास में लौट के आएंगे। लेकिन फिलहाल एयर इंडिया की चल रही हड़ताल से आम जनता पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। हड़ताली कर्मचारियों के सचिव ऋषभ कपूर से बात की हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने। सचिव ऋषभ इस वक्त मेरे साथ में है। ऋषभ से पूछते हैं, ऋषभ, जिस तरह से पायलट सारे हड़ताल पे चले गए, आखिर इसकी ठोस वजह क्या है? इसकी वजह है श्री अरविंद यादव साहब। यादव साहब ने पिछले 2 सालों में इस एयरलाइन को इस हालत तक ले आए हैं, इस हद तक ले आए हैं कि यहाँ की 3 यूनियन अब डीरेकग्नाइज हो गई है, मतलब एम्प्लॉयज आपके साथ नहीं है। 4 या 5 स्ट्राइक नोटिस और 2 स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। अगर कोई एयरलाइन का मैनेजमेंट या चेयरमैन साहब सीरियस है किसी एयरलाइन को चलाने में, तो उन्हें अपने एम्प्लॉयज को साथ रखना पड़ता है। अगर हर एम्प्लॉय इस एयरलाइन में चेयरमैन साहब के अगेंस्ट जा रहा है, उनकी डिसीजंस को चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि जो आप कर रहे हो गलत कर रहे हो, तो ये एयरलाइन कैसे घूम सकती है? सब बात की जाए मांग की, तो कौन सी ऐसी मूलभूत सुविधाएं जो आप मांग रहे हैं? मांग हमारी कुछ भी नहीं है। हम बस ये चाहते हैं कि इस एयरलाइन में पैरिटी हो। अगर लॉ ऑफ द लैंड है, प्रसार भारती केस एक अवार्ड है, एक एग्जाम्पल है, इक्वल वर्क इक्वल्स टू इक्वल पे एंड वर्किंग कंडीशंस। हम चाहते हैं कि इस एयरलाइन में अगर एयर इंडिया हो गए, सबके लिए बराबर के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। सब बात की जाए, कितने पायलट्स पार्टिसिपेट हुए थे? 650 पायलट आईसीपीए के हैं। आपके ऑफिस पे लॉक लगा दिया गया, उसके बारे में उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लॉक इलीगल है, ये बिल्कुल अगेंस्ट द कानून है। और हमारे जो सारे मेंबर्स हैं, जिसे आपने देखा है, पूरे के पूरे 150 मेंबर्स यहाँ पे, और हमारी यूनिटी बरकरार है। और जब तक हमारी यूनिटी बरकरार है, हमें इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ना हमें फर्क पड़ता है उनके ऑफिस बंद करने से, ना हमें फर्क पड़ता है उनकी ऑफिस डीरेकग्नाइज करने से। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये ऋषभ थे हमारे साथ, जो जिन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जब तक उनकी मांगे नहीं पूरी होती, ये स्ट्राइक यूं ही बरकरार रहेगा। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मनोज पांडे, समय मुंबई। तो राजीव, साफ तौर पर ऋषभ कपूर से जब बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी, इसी तरह वो हड़ताल पर रहेंगे। और जो मुख्य मांग है, एक तो उनका सैलरी में इंक्रीमेंट,
दूसरा उनकी अन्य सुविधाएं की जो मांग है, जो तमाम लोगों को मिलनी चाहिए इक्वल सुविधाएं, तो इन मांगों को लेकर जिस प्रकार से हड़ताल की घोषणा कर दी गई है, क्या लगता है ये कितने दिन और ये कितने वक्त तक का और खींच सकते हैं? देखिए, कल तो निश्चित तौर पर हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट का जो फैसला आया है वो इनके खिलाफ गया है और सुप्रीम कोर्ट में जाने का मन बना रहे हैं। दूसरी तरफ इन्होंने जो वाला रवि ने कहा था उनकी भी बातों को दरकिनार कर दिया। उनका कहना है कि अगर पैसेंजरों को परेशानी हो रही तो उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं, लेकिन जो उनकी मांगे हैं वो भी जायज है, क्योंकि एयर इंडिया के पायलट्स की अगर सैलरी देखें तो काफी ज्यादा है, जबकि इंडियन एयरलाइंस के पायलट्स की जो सैलरी है वो आमदनी जो है काफी कम है, क्योंकि जो फ्लाइंग आवर्स जो उन्हें मिला करता था 80-90 घंटे, वो अब काफी कम हो गया, जिसके चलते उनकी आमदनी काफी कम हो गई है, आधा हो गई है उनकी आमदनी। ऐसे में उनकी आमदनी बढ़नी चाहिए, उनका इंक्रीमेंट करना चाहिए, जो फ्लाइंग आवर्स है वो बढ़ाने की जरूरत है। लगातार वो इसकी मांग करते आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनकी मांगों को दरकिनार करते आ रहा है। दूसरी तरफ जो उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैये की बात कही वाला रवि ने, उसको भी उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि गैर जिम्मेदाराना रवैया हम नहीं बल्कि प्रशासन सरकार अपना रही है, मैनेजमेंट अपना रही है, क्योंकि लगातार पिछले काफी समय से मैनेजमेंट से बात करते आ रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट उनकी बातों को खारिज करता आ रहा है और आखिरकार वो कब तक इस बात को सहन करते रहेंगे। और जिस तरह से उनके ऑफिसर्स को सील कर दिया गया है, उनके साथियों को निलंबित कर दिया गया है, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी जो हरकतें ये दिखा रही है कि मैनेजमेंट जो सीधे तौर पर एक दादागिरी का रवैया अपना रही है, या यूं कहें कि एक तानाशाही रवैया अपना रही है, न कि पायलट्स अपना रहे हैं, क्योंकि पायलट लगातार अपनी बातों को उनके समक्ष रखते आ रहे हैं। पिछले दिनों जब वायला रवि खुद मुंबई आए हुए थे, उस वक्त भी पायलट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की थी, अपनी मांगे उनके सामने रखी थी, लेकिन उस दरमियान भी वायला रवि ने कहा था कि वो इस मसले पर विचार विमर्श करेंगे, गंभीरता से लेंगे, लेकिन गंभीरता से लेने की बात तो दूर, इस मसले पर सोचना भी नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि मजबूर होकर पायलट जो है अब स्ट्राइक पर जाने का मन बनाया और इस बार वो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और इस बार जो उन्होंने स्ट्राइक की है तो निश्चित तौर पर आर पार की लड़ाई लड़कर या तो अपनी मांगे बनवाएंगे या फिर ये स्ट्राइक निश्चित तौर पर लंबी खिंचती रहेगी। लेकिन राजीव, यहाँ जहां तक अगर सिविल एविएशन का सवाल है, साफ तौर पे कुछ तो अहम भूमिका होनी चाहिए। जहां तक अगर पायलट्स की मांगों का सवाल है या उन्हें उनकी हक नहीं दिया जा रहा है, ये बात अलग है, लेकिन आम जनता जो है ये इसमें खामखा पिसती जा रही है। आम जनता का क्या दोष है इसमें? देखिए, आम लोगों का दोष बिल्कुल नहीं है प्रशांत, सही बात है, लेकिन पायलटों का यह कहना है कि अगर आम लोगों को तकलीफ हो रही है, आम पैसेंजरों को, तो वो उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत हो। इसीलिए वो पिछले कई महीनों से लगातार प्रयास करते आ रहे थे और इसी प्रयास का नतीजा था कि अब तक कोई हड़ताल नहीं हुई थी, वो सिर्फ लगातार बातचीत कर रहे थे। लेकिन उनकी भी मजबूरी को समझना चाहिए, प्रशासन और जो मैनेजमेंट के लोग हैं, जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो उनकी मांगों को, उनकी चीजों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसलिए मजबूर होकर उन्हें स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। उनका यह भी कहना है कि एक कारपोरेट लॉबी है जो बाकायदा सरकार के साथ में खड़ी है और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं इंडियन एयरलाइंस को, इसीलिए लगातार इंडियन एयरलाइंस घाटे में जाता रहा और आखिरकार मजबूर होकर यह दिखाकर कि घाटे में जा रही इंडियन एयरलाइंस, इसीलिए उसे स्ट्राइक पर उसे मर्ज करना पड़ा एयर इंडिया में। लेकिन उसके बावजूद अगर जिस तरह से घाटे में जा रही है एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, तो निश्चित तौर पर इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग शामिल है, मैनेजमेंट में भी और सरकार में भी, जो एक बाकायदा एक कारपोरेट लॉबी के लिए काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर यही वजह है कि घाटे में जा रही है। और अगर हड़ताल की बात करें, आम लोगों की परेशानी की बात करें, तो उनका यह भी कहना है कि जब से हड़ताल पर गए हैं तो आम लोगों को जो दिक्कतें हो रही है, जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर की जो एयरलाइंस है, वो हाथों हाथ उस हड़ताल को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि जो प्राइवेट लॉबी है, जो दूसरे कारपोरेट सेक्टर के जो फ्लाइट है, वो किस तरह से तैयार बैठे कि अगर कोई स्ट्राइक करता है तो वो उसको कैश करने के तैयार है। दिखाता है कि कहीं ना कहीं कारपोरेट लॉबी बहुत ज्यादा सरकार में हावी है, मैनेजमेंट पर हावी है और इसी वजह से घाटे में जा रही है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पे जिस प्रकार से 650 पायलट इन्होंने हिस्सा लिया है और जहां तक का सवाल है मैनेजमेंट का, तो 6 लोगों को निलंबित कर दिया गया है, 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन अब भी पायलटों की हड़ताल जारी है और मैनेजमेंट से साफ तौर पर बात की जा रही है कि उनकी जो मांगे है सैलरी इंक्रीमेंट और अन्य सुविधाओं की, अब भी इसके ऊपर बातचीत जारी है, लेकिन अब तक का कोई सुलह दिखती नजर नहीं आ रही है। यह हड़ताल जारी है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जानेंगे कुछ और अहम खबरें। बने रहिए 7 मोबाइल।